नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल शिक्षक द्वार पे। मैं पवन सर, केवी टीचर। आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार सरकार द्वारा जो एडवर्टीजमेंट निकाले गए हैं, विज्ञापन निकाली गई है। आज 18 अगस्त 18/8/2026 है और आज के डेट में विज्ञापन निकाले गए हैं जो देख सकते हैं बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। तो आप जाएंगे बीपीएससी की वेबसाइट पे तो सबसे ऊपर ही ये एडवर्टीजमेंट देखने को मिलेगा जिसका एडवर्टीजमेंट नंबर है 14/2026। और ये सब्जेक्ट देखेंगे, इसमें लिखा है फॉर द पोस्ट ऑफ स्कूल टीचर अंडर एजुकेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, TRE 4.0। इसमें देखेंगे क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहला जो चीज़ है वो इम्पोर्टेंट नोटिस। इम्पोर्टेंट नोटिस जैसे मैंने क्लिक किया, आप इसमें देख सकते हैं। इसमें आपको इम्पोर्टेंट नोटिस के साथ आपको डेट, डिफरेंट डेट मिल जाएगी यहाँ पे। जैसे ये चतुर्थ चरण के विद्यालय अध्यापक परीक्षा TRE 4 के तहत शिक्षा विभाग के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के लिए 32,388 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आदे ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि व निर्देश निम्नलिखित है जो ये दे रखा है। भुगतान व प्रारंभ करने की तिथि 1 सितंबर से शुरू हो रहा है ये फॉर्म भरना। भुगतान की अंतिम तिथि है, पेमेंट की लास्ट जो डे है ये 29 सितंबर तक आपको मिलेगा। ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की तिथि 1 सितंबर से और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 30 सितंबर तक। यानी ये आपकी इम्पोर्टेंट डेट हो गई जो आपको याद रखनी है। और कोशिश करना है जो लेट से नहीं, शुरू में ही आप स्टार्टिंग में ही फॉर्म भर दीजिए। अंतिम डेट का इंतजार नहीं करना है, जितना जल्दी हो सके फॉर्म भर दें आप। इससे बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। लास्ट में नेटवर्क इशू या बहुत सारे इशू हो जाती है जिससे आप बच पाएंगे। अगला हम देखेंगे इसी में दूसरा जो पॉइंट है उसमें एडवर्टीजमेंट है, जिसमें एडवर्टीजमेंट से पहले हम एक चीज़ देखेंगे। आज एक नया चीज़ जो इस बार बीपीएससी ने डाला है ये है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म फॉर STE 2026 अपियरिंग कैंडिडेट। जिन्होंने STT 2026 में अपियर किया है उसके लिए एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म देखेंगे, कुछ इस तरीके का मिलेगा आपको। जिसमें बिहार अध्यापक TRE 40 भर्ती परीक्षा हेतु माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा STAT 2026 में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के लिए स्व घोषणा। इसमें देखेंगे क्या है, सबसे पहले अपना नाम, उसके बाद पिता का नाम, माता, जन्मतिथि, आधार संख्या, अपने शहर का नाम बताना है, डाकघर, पोस्ट ऑफिस, थाना, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, जिला और राज्य का निवासी हूँ। मैं माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा में अभ्यर्थी हूँ। ये मेरा आवेदन संख्या, आपको आवेदन नंबर लिखना है। आपने जो अप्लाई किया वो एप्लीकेशन नंबर लिखना है। उक्त आवेदन की छाया प्रति संलग्न करें और साथ में एप्लीकेशन जो आपने ये जो आपने अप्लाई किया है उसकी एक जेरॉक्स कॉपी भी आपको यहाँ पे ऐड करना है। साथ में कुछ नोट है। मैं घोषणा करता हूँ या करती हूँ कि उक्त जानकारी सत्य एवं वैध है। ये सेल्फ डिक्लेरेशन है, इसीलिए आपको ये पढ़ना है। यदि कोई भी जानकारी असत्य पाई जाती है तो मेरी उम्मीदवारी रद्द करने का अधिकार आयोग के पास होगा, जिसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा या रहूँगी। तो ये सेल्फ डिक्लेरेशन है। नीचे में आपको हिंदी में अपना अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम और अंग्रेजी में भी कैपिटल लेटर में आपको लिखना है। नीचे में ही अपना नाम और साथ में आपका सिग्नेचर होगा। तो ये इस बार नया चीज़ बीपीएससी ने लाया है, सेल्फ डिक्लेरेशन स्व घोषणा पत्र है। साथ में अगला हम देखेंगे, जो अगला जो चीज़ें आपको देखने को मिलेगा वेबसाइट पे ये है एडवर्टीजमेंट, जो विज्ञापन है एडवर्टीजमेंट। ये आपके सामने कुछ विज्ञापन मैंने खोला है, देखिए ये विज्ञापन डेट आज की डेट है 18/8/2026। विज्ञापन संख्या 14/226 और इसमें देखेंगे वैकेंसी है 32,388। और ये वैकेंसी आप चाहे तो अपने www.bpsc.bihar.gov.in पे जाकर देख सकते हैं। सारी डिटेल आपको कहीं भटकना नहीं है, वहाँ से जाकर आप डिटेल अगर कुछ देख सकते हैं। इसमें क्या है, रिक्त पदों की कोटिवार विवरण दी गई है। सबसे पहले प्राथमिक विद्यालय की मूल कोटि वर्ग, जो प्राथमिक विद्यालय 1 से 5 के लिए, ये इसमें है 3,847 पद हैं। जिसमें दिया गया है सामान्य के लिए 1,224, इसमें महिलाओं के लिए अलग से हैं, उर्दू के लिए इतने हैं, बंगला के लिए है, टोटल देख सकते हैं हम ये सारी है। उसके बाद है मध्य विद्यालय विद्यालय विद्यापकों के लिए कुल 8,563 पद हैं, जिसमें गणित विज्ञान के पद देख सकते हैं। टोटल गणित और विज्ञान मिला के ये अनारक्षित टोटल हो गए 752, 367।
सॉरी। अगला है सामाजिक विज्ञान के पद है, फिर है हिंदी के, फिर अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, इसी तरीके से टोटल पद हम देख सकते हैं। लास्ट में देख सकते हैं आप जो टोटल हो गया ये। इसी तरीके से माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक 9 से 10 तक के जो टीचर हैं इनके लिए भी अलग अलग पद है, हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, उर्दू और शारीरिक विज्ञान, फिजिकल एजुकेशन, संगीत, साथ में म्यूजिक की भी वैकेंसी आई है। और साथ में उच्च माध्यमिक विद्यालय जो 11 और 12 है इसके लिए भी वैकेंसी आई है, जिसमें जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, भौतिकी, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, गृह विज्ञान, संगीत और दर्शन शास्त्र, साथ में राजनीति शास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, लेखाशास्त्र, व्यावसायिक अध्ययन, उद्यमशीलता, कंप्यूटर विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, ये ऐसे करके इनकी वैकेंसी है टोटल। तो ये अब इसमें देखेंगे जो श्रेणी और विद्यालय के अधीन विद्यालय अध्यापक अराजपत्रित वेतनमान मूल वेतन 32,000 प्रतिमाह एवं अन्य भत्ते हैं जो आपको दिए जाएंगे साथ में। अब इसके लिए पद की नियुक्ति की अनिवार्य अर्हता क्या है, यानी एलिजिबिलिटी क्या है, इसकी क्या योग्यताएं क्या होनी चाहिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपके पास। तो सबसे पहला जो है भारत का नागरिक हो। दूसरा है विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षिक व प्रशैक्षणिक योग्यता आधारित हो। विषय विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए अर्हता भारतीय पुनर्वास परिषद के अनुसार, यानी जो आपकी डिग्री है, जो आपके जैसे बीएड या डीएलएड की जो डिग्री है वो होना चाहिए। और ये इन्होंने ये बोला है स्पेशल एजुकेटर के लिए, जो जैसे बच्चे कुछ स्पेशल नीड हैं उनके लिए स्पेशल एजुकेटर, उनके लिए स्पेशल बीएड भी होता है, उनके टीचर ही भर पाएंगे वो चीज़ें। अगला है राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा समय समय आवत शिक्षक पात्रता परीक्षा, जो चाहे सीटीईटी होता है पेपर 1 या 2, 1 to 5 के लिए सीटीईटी पेपर 1, 2 के लिए सीटीईटी 6 to 8, या बिहार सरकार ने जो एसटीईटी पेपर 1 लिया है 9-10 के लिए, या पेपर 2 लिया है 11-12 के लिए, तो ये उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। ठीक है, साथ में कुछ नोट भी यहाँ पे दे रखा है, जो सेल्फ डिक्लेरेशन जैसे मैंने अभी डिस्कस किया था, सेल्फ डिक्लेरेशन आपको भरना है एसटीटी आवेदन के रिगार्ड में, उसी के संबंध में। एक साथ में कोटिवार जो कोटिवार वैकेंसी दी गई है, नियुक्तियाँ वो है। अब यहाँ पे हम और भी चीज़ें देखते हैं, विद्यालय के मूल कोटि के पद पर नियुक्ति है तो शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता क्या है। क्लास 1 to 5 के लिए देखेंगे क्या एलिजिबिलिटी है, कैसे कौन भर सकता है। क्लास 1 to 5 के लिए तो सबसे पहले न्यूनतम 50 अंक के साथ उच्च माध्यमिक, यानी आपका 10+2 यानी 12वीं जो है वो उसमें 50% अंक होना चाहिए। और साथ ही आपके 2 साल ये प्रारंभिक यानी डीएलएड जो होता है या डीएड, या सब जगह अलग अलग इनके नाम है, कुछ जगह डीएलएड है, कुछ जगह डीएड है, कुछ जगह जेवीटी है, कुछ जगह ईटी है, कुछ जगह डाइट बोलते हैं, तो अलग अलग हैं। लेकिन ये 2 साल की जो अलग अलग है वो आपकी डिप्लोमा होनी चाहिए, चाहे उसका कोई भी नाम दिया गया हो जैसे इसमें मेंशन भी है। और अथवा इसका अथवा भी है, या तो पहला ये डिग्री 10+2 और डीएलएड की डिग्री, दूसरा है न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा, चाहे उसे किसी भी नाम से दिया गया हो, राष्ट्रीय जो एनसीटीई है विनिमय 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो 45 अंकों साथ में कुछ और है, न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा समकक्ष 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा जो बीएलएड होता है ये होना चाहिए, या न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक शिक्षा शास्त्र, या स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा। किसी ने अगर ग्रेजुएशन के बाद किया है तो वो भी वैलिड होगा। परंतु कुछ इसमें दे रखा है उर्दू जो है 1 to 5 उर्दू पदों पर बिहार मदरसा का ये डिग्री होना चाहिए 1 to, तो ये कुछ स्पेशल है जो दे रखा है अलग से। हम अभी जनरल वैकेंसी जनरल कॉमन की बात कर रहे हैं। इसी तरह कक्षा 6 से 8 के लिए जो है निम्न पद होंगे गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और भाषाविद। तो इसकी नियुक्ति की जो है सबसे पहले आपका होना चाहिए स्नातक ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ ही आपके पास वही प्रारंभिक शिक्षा 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, या किसी ने 50% अंक के साथ ग्रेजुएशन किया है और साथ में बीएड है वो भी भर सकते हैं, न्यूनतम 45 अंक से स्नातक और साथ में 2 वर्षीय डिप्लोमा किया है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, या न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तर माध्यमिक यानी 10+2 किया है एवं 4 वर्षीय बीएलएड जो होता है वो भी क्या है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, या
अथवा न्यूनतम 50 अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष 4 वर्षीय जो डिप्लोमा है वो भी डिग्री है वो कर सकते हैं, या न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक तथा 1 वर्षीय बीएड विशेष शिक्षा जो स्पेशल एजुकेटर है उसके लिए स्पेशल बीएड होता है, इन्होंने जो किया है वो कर सकते हैं। साथ ही न्यूनतम 55 अंकों के साथ होता है उसके समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर एवं 3 वर्षीय एकीकृत बीएड एमएड जो किया है वो भी कर सकते हैं। तो ये कुछ इनके कौन कौन भर सकता है इसके लिए है, ठीक है। साथ में कुछ स्पेशल सब्जेक्ट के लिए कुछ स्पेशल, जैसे आप देखेंगे बीएससी बायोटेक के लिए है, बीएससी इलेक्ट्रॉनिक या बीएड होना चाहिए। तो इस तरीके की चीज़ें हैं जो आप एडवर्टीजमेंट डिटेल से देख सकते हैं। इसी तरीके से आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपके ये जो एडवर्टीजमेंट है आप डाउनलोड करके आप आराम से देख सकते हैं अपने वेबसाइट, आराम से वेबसाइट पे जाइए बिहार bpsc.bihar.gov.in, और वहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन ईजिली मिल जाएगी। इसमें बहुत सारी आप नियुक्ति से लेके फिर जो भी चीज़ें हैं, जो भी आपको वैकेंसी से संबंधित जानकारी चाहिए, आयु सीमा क्या होनी चाहिए ये भी इसमें दे रखी है। आयु क्या क्या है, जैसे अधिकतम आयु सभी पदों के लिए अधिकतम 37 वर्ष है, पिछला वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 40 वर्ष है, अनारक्षित महिला के लिए 40 है, ट्रांसजेंडर के लिए 42 है, महिलाओं के लिए अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 42 है। लेकिन उच्चतम आयु 60 वर्ष ही है, ऐसा है वो आप आपने किसी उम्र में नौकरी ज्वाइन की है तो इस नौकरी आपको 60 साल तक ही करनी है, इससे ज़्यादा आपको नौकरी नहीं करनी है। चयन प्रक्रिया में क्या होगा आपको पता ही है, इस बार 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी होगा, जो 1/3 आपको नेगेटिव है, यानी आप जब प्रश्न करेंगे अगर गलत करने से आपको पनिशमेंट के तौर पे 1/3, यानी अगर किसी ने 3 गलत किया तो उसका 1 मार्क्स काट लिया जाएगा। प्रश्न कितने 2 घंटे की प्रश्न 2 घंटे की होगी और कुल 150 अंक होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और जो ऑप्शन जो क्या होगा बहुविकल्पी एमसीक्यू बेस्ड होगा, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग है, ए बी सी डी ई 5 ऑप्शन इसमें मिलेंगे। और प्रारंभिक परीक्षा महज जांच परीक्षा होगी। आपको पता है इस बार से 2 लेवल परीक्षा होना है, प्रारंभिक और मेंस 2 लेवल का एग्ज़ाम होना है, तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है इसके लिए। साथ में आप देख सकते हैं कैसे, जैसे दे रखा है मुख्य परीक्षा जो मेंस की परीक्षा होगी वो भी है आपका, प्रश्नों की संख्या इसमें भी 150 रहने वाला है, भाग एक में 30 है और भाग 2 में 120 है। अवधि 2.5 घंटे का होगा, कुल अंक 150 है। तो ये देख सकते हैं पीटी और मेंस दोनों के लिए दे रखा है यहाँ पे। साथ में मेगा सूची कैसे बनेगा इसकी बात की गई है। मेगा सूची पर निर्धारण होगा मेगा सूची के बेस पे, जो आपका मेंस का जो मार्क्स है उसके बेस पे आपका मेगा सूची बनेगा। प्रीलिम्स केवल आपकी क्वालिफाइंग है, मेंस के बेस पे आपका मेगा सूची तैयार किया जाएगा। साथ ही कुछ अन्य निर्देश भी दे रखे हैं, जैसे कुछ नियमावली में संशोधन जो किया गया है, शांत अनुशासित करवाए जिनके ऊपर है उनके लिए है, या कोई जांच उपरांत प्रभावी विभाग संतुष्ट न हो जिनके ऊपर कोई विभागीय जांच चल रहा हो, तो ये सब कुछ अन्य निर्देश हैं जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला है आरक्षण का आप फायदा तभी आप ले पाएंगे जब आप क्या करेंगे, आप समान प्रशासन विभाग के द्वारा लागू आरक्षण का प्रावधान प्रभावी होगा और ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर अगर ऑनलाइन अप्लाई करते हैं वहीं पे आपको मेंशन करना है आरक्षण, आप जिस वर्ग से आते हैं वो आरक्षण के लिए आपको अप्लाई करना है, नहीं तो बाद में आपको इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। आरक्षण का लाभ राज्य सरकार के प्रचलित आरक्षण नियमों के अनुसार ही होगा, जो बिहार सरकार के अनुसार है, भारत सरकार के समक्ष पदाधिकारी द्वारा निर्मित प्रमाण पत्र के आधार पर ही देना होगा। आरक्षण का लाभ बिहार के मूल निवासी को ही दे होगा, यानी आरक्षण केवल बिहार के लोगों के लिए, बाहर के लोगों के लिए कोई आरक्षण नहीं होगा। जैसे है इसके लिए सबसे पहले आपको अनुसूचित जाति जनजाति उम्मीदवार के लिए निम्नलिखित प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। जाति प्रमाण पत्र, स्थानीय यानी निवास प्रमाण पत्र, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, मूल निवास प्रमाण पत्र और पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा के लिए जो क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र बनता है ये चाहिए। साथ में एक चीज़ और आपको महिलाओं के लिए जो स्पेशल दे रखा है, आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का
जाति अस्थायी निवास क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता व नाम एवं पिता के अस्थायी पता से निर्गत होना चाहिए, न कि पति के नाम से। यानी जो महिला है, शादीशुदा है, उनका जो प्रमाण पत्र है वो उनके पिता के नाम से निर्गत होना चाहिए और उनके ही एड्रेस से। तो ये एक नोट करने वाली बात है इसमें। बाकी सारी चीज़ें कॉमन हैं और कुछ इम्पोर्टेंट जो भी होगा हम बात करेंगे आगे। अब देखिए, फॉर्म भरने में आपको सामान्य रूप से आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए ये दे रखा है गवर्नमेंट ने। पहचान पत्र, फ़ोटो जैसे आवेदन में दावा किया हो, हाल हाल का खींचा हुआ 4 पासपोर्ट आकार का फ़ोटो आपको चाहिए। प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के लिए भरे हुए डाउनलोड किए गए आवेदन की प्रति चाहिए और आरंभिक एवं मुख्य परीक्षा के लिए निर्गत ई एडमिट कार्ड भी चाहिए। तो ये आपको संभाल के रखना है। प्रमाणों की जाँच की जाएगी और उसके बाद इसका जो शुल्क रखा गया है, यानी आपको पता ही है बिहार सरकार ने सभी के लिए 100 रुपये का जब शुल्क रखा है। तो 100 रुपया शुल्क है इसके। आवेदन करने की तिथि हमने बता ही दिया, 1 सितंबर से शुरू हो रहा है और 29 तक आप पेमेंट कर सकते हैं और 30 तक फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। और ये OTR एक टाइम रजिस्ट्रेशन, जैसे आप आजकल पता है बिहार सरकार ने OTR शुरू कर दिया, यानी अब अगर आपने एक बार रजिस्ट्रेशन कर लिया तो वही आपका रजिस्ट्रेशन बार बार रहेगा। रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करना है और वही OTR आपका OTP के थ्रू आपके मोबाइल नंबर जो दिया होगा उसके थ्रू वेरीफाई होगा और बार बार आपको सारी चीज़ें डिटेल नहीं भरनी होगी। तो ये थे आज के एडवर्टीज से रिलेटेड हम कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो मुझे आपके साथ से साझा करना था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। और तैयारी से रिलेटेड जो भी जानकारी चाहिए वो हमारे साथ आप साझा कर सकते हैं और कोशिश करेंगे जो भी आपकी क्वेरी हो उसको हम समाधान करें। और अपनी सफलता के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।